आज आपका कक्षा 10 का प्रश्नावली 8 का आज क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 7। ध्यान दो का 7 क्या है, कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। ध्यान दो साइन दिया है कॉस दिया है, इसके लिए आपको सूत्र होना चाहिए साइन और कॉस का मान निकालो। यहाँ देखो अब ये cot थीटा बराबर 7/8 तो cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, यानी आप एक त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज में आपको आधार ये मान लेते हैं थीटा है, आधार कितना दिया है आपके पास 7, लंब कितना है 8, तो कर्ण आप निकालोगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, तो कर्ण आपको नहीं पता कर्ण ऐसे ही रहेगा, लंब के स्थान पे 8 का स्क्वायर आधार के स्थान पे 7 का स्क्वायर 28 64 77 49, इसको जोड़ दो 9 4 13 6 4 10 11, जो कर्ण स्क्वायर आ गया कितना आ गया भैया 113 आ गया, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा रूट 113, जो कर्ण का मान आ गया रूट 113। अब ध्यान दो अब मान किसका निकालना है, पहले सवाल में ध्यान देना 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान पूर्वक उसमें आपको साइन और कॉस का मान निकालना है। यहां से देख लो तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 8, कर्ण हो जाएगा रूट 113, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा 7 बटे रूट का 113। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा इसको, अब जहां जहां आपको साइन थीटा वहां लिखो रूट 8 बटे रूट का 113, जहां जहां कॉस वहां 7 बटे रूट 113। तो यहाँ देखो अब सवाल को उसको ध्यान पूर्वक देखना भैया, क्या जो 1 प्लस साइन के स्थान पे 8 बटे रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बटे रूट का 113 बटे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा मान कितना है 7 बटे रूट का 113 इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट का 113। अब ध्यान दो a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, जब आप इसको हल करोगे तो बनेगा ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर एक होगा माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक का स्क्वायर और एक बटे हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस ये 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो ध्यान देना एक का स्क्वायर कितना होगा, इधर देखो एक का स्क्वायर एक होगा माइनस 88 64 रूट स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा 113 और एक बटे इसका हो जाएगा एक माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 49 बटे 113, इसका गुणा हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 और एक बटे 113 माइनस 49 बटे 113, 113 से 113 कैंसिल, इसमें घटाओगे तो 49 आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 64, 300 क्या आ गया 49 बटे 64। अब उसके बाद भैया दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दो कॉट का मान पहले से निकला है कितना 7 बटे, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट के स्थान क्या लिख दोगे 7 बटे 8 का होल स्क्वायर तो 77 49 28 64। ये आपको दोनों क्वेश्चन इसमें का कंप्लीट हो गया। आप लोग से नोट कर लीजिए, जो आपको ना आए डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिया यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी आपको 3 cot a बराबर दिया है, आपको इसके बराबर दोनों क्या करना है सिद्ध करना है। चलो देखते हैं, जिसे आप दिए 3 cot a बराबर कितने भी 4, ये इधर गुणा तो इधर क्या करेगा भाग, तो cot a बराबर हो जाएगा 4 बटे 3, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आपका जो एक त्रिभुज बनाओगे ये त्रिभुज में देखो यहाँ मान लेते क्या है a है b है c, b आप क्या है समकोण मान लेते हैं, यहाँ देखो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, तो कर्ण कितना हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर,
तो कर्ण कितना है ज्ञात करना है, ऐसे ही रहेगा। लंब के स्थान पे 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9, 4 जोड़ 16 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो कर्ण बराबर ये हो जाएगा रूट का 5 जो 25 बाहर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर 5। यहाँ देखो कर्ण का मान कितना आ गया 5। अब ध्यान देना आपको लाना क्या है, अब ध्यान दे रही है LHS से। LHS क्या है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ध्यान देना आपको दिया है कॉट दिया है, तो कॉट को उल्टा क्या होता है tan, जो tan a बराबर हो जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 1 माइनस इसके स्थान पे 3 बटे 4 पूरे बटे 1 प्लस इसके स्थान 3 बटे 4 और दोनों पे क्या लगा स्क्वायर, तो क्या लगा दोगे स्क्वायर। स्क्वायर करो 1 माइनस 3 त्रिक 9, 4 चौक 16 हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिक 9 हो जाएगा 4 चौक 16। इसको हल करोगे 16 एक कम 16 माइनस का 9 बटे 16 पूरे बटे 16 प्लस का 9 बटे 16, 16 16 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 बटे 25, ये आपका आ गया। अब ध्यान देना आप क्या निकालना है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो आपको जो RHS हो जाएगा वो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ देखो cos a, यहाँ से देखोगे cos a आधार बटे कर्ण हो जाएगा 4 बटे रूट का 5, सॉरी यहाँ का रूट 5 में कितना आएगा 5, 4 बटे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाओ माइनस साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 4 चौक 16 पचम 25 हो जाएगा 3 त्रिक 9 पचम 25, हर से उतार लोगे क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, जब 16 में से 9 जाएगा 7 बटे क्या हो जाएगा 25, ध्यान दो 7 बटे 25 ये भी आ रहा है, 7 बटे 25 ये आ रहा है, तो लिख सकते हो LHS बराबर RHS। ये आपका करना था भैया प्रूफ करना था, या क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलो आप लोगों ने 8 तक कर लिया, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज बनाना है और उसमें आप क्या है B भैया समकोण है, त्रिभुज आपका A है B है C और B कैसा है समकोण यानी 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर कितना है 1/√3, तो ध्यान देना tan A बराबर कितना है 1/√3, तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखो लंब कितना हो जाएगा 1, आधार कितना हो जाएगा रूट का 3, तो A से देखोगे लंब कितना है 1, आधार है रूट का 3, तो यहाँ से आप सबसे पहले निकालोगे कर्ण, तो जो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दो कर्ण के स्थान में कितना रखोगे आप, ज्ञात करना ऐसे ही रहेगा, लंब है 1 का स्क्वायर, आधार रूट का 3 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे 1, इसका करोगे 3 और जोड़ दोगे कितना हो गया 4, तो जो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया कितना आ गया 4, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो कर्ण बराबर कितना आ गया 2, कर्ण का मान आ गया 2, तो अब क्या निकालना है साइन ए कॉस सी साइन कॉस ए साइन सी, सब यही चेंज करना है। क्या देखो जब साइन ए निकालोगे क्या निकालोगे साइन ए, जब साइन ए देखोगे तो यहाँ देखो जब ए से देखोगे ये कितना है भैया 2, कर्ण 2 आया है, ए से देखोगे लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो 1/2, उसके बाद क्या करना है कॉस साइन सी भी निकालना है, तो यहाँ साइन सी भी निकाल लेते हैं डायरेक्ट, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, सी से देखोगे सी के सामने वाला लंब क्या हो कर्ण, तो √3 बटे क्या हो जाएगा भैया 2, उसके बाद कॉस ए निकालोगे, ए से निकालोगे कॉस, तो ए से आधार बटे कर्ण तो हो जाएगा √3 बटे 2, और कॉस सी निकालोगे तो सी से देखोगे तो ये आधार होगा ये कर्ण होगा 1/2। अब ध्यान देना है आपका तीनों मान चारों आपके आ गए हैं। अब आपको जिससे पहला निकालना है, पहले के लिए ध्यान देना साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए
प्लस साइन सी। देखो साइन ए का मान कितना निकला है, यहाँ से देखो 1/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 प्लस साइन सी का मान √3/2। इसको हल करोगे, एक 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा √3, यहाँ भी √3 है, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3 प्लस का √3 है तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते 2√3 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/4 प्लस का √3, इसमें जब गुणा कराओगे तो 1 प्लस 4√3/4, ये आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। पहला इसमें हो गया, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें ना दूसरा वाला, चलो दूसरा इसमें क्या कह रहा है ध्यान दो, दिया है दूसरा वाला कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और क्या है साइन सी। ध्यान देना, जहाँ प्लस वहाँ प्लस, जहाँ गुणा वहाँ गुणा, वहाँ जहाँ माइनस वहाँ माइनस। अब कॉस ए का मान कितना है भैया √3/2, कुछ नहीं क्या संबंध है गुणे का, कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 गुणे साइन सी √3/2। अब इसको हल करोगे, √3 एकम √3 2 दूना 4, ये हो जाएगा √3 एकम √3 2 दूना 4 प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ये पहला भाग है, दूसरा भाग है, इससे आप लोग कर लीजिए। जो ना आए, जो डाउट हो आप कमेंट करके अवश्य पूछिए।